नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो हमारा आईएसपी की जो सीरीज चल रही थी पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि आप जो है किस तरह से अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर विदाउट लाइसेंस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, आपका कितना एक्सपेंसेस होगा। तो ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर जो है देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई भी आईएसपी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजों का पता करना होता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जाकर उन सब वीडियोस को भी देखें ताकि जो है आपको एक परफेक्ट नॉलेज हो जाए। पहले आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास गैदर हो सके। सो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी बाकी की डिटेल्स बताने वाला हूं रिलेटेड टू लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर आप आईएसपी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो कैसे होती हैं। तो अगर आप जो है लाइसेंस लेके शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अगर पैन इंडिया काम करना चाहते हैं यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो है नेटवर्क लेके चलना चाहते हैं, तो वहां पे आपको लाइसेंस लगता है, क्लास ए का लाइसेंस लगता है, जिसकी काफी अब लाइसेंस लेने की जो ड्यूरेशन होता है वो करीब 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और इसमें जो है आपको कुछ बैंक गारंटीज वगैरह भी देनी पड़ती है। अब बैंक गारंटी कितनी देनी पड़ती है, क्या फीस इसमें आपको पे करनी पड़ती है, वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी आगे बताने वाला हूं। सेकंड, जो आईएसपी अगर आप इतने बड़े पे लेवल पे नहीं बनाना चाहते हैं आईएसपी का बिजनेस, आप इसमें छोटे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस जो है आपको क्लास बी का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए भी आपको कुछ बैंक गारंटी वगैरह जो है काफी देनी पड़ती है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट होता है। और इसके बाद जो है अगर आप बिल्कुल कोई विलेज या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है कुछ एरियाज जो हैं वो आपके क्लास सी के आउट किए हुए हैं, जिनको आप कवर नहीं कर सकते। तो जैसे कि दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली के अंदर अगर आप जो है आईएसपी स्टार्ट करना चाहते हैं और क्लास सी लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो एक एरिया जो है रिस्ट्रिक्ट करा गया है क्लास सी के लिए, तो वहां पे आपको क्लास बी का लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो क्लास सी के अंदर जो है आप बहुत ही लिमिटेड यूजर्स के साथ में जो है अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। बेसिकली उसके लिए भी आपको जो है एक कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, बट यहां पर भी आपको बैंक गारंटी और वो सब काफी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देनी पड़ती हैं। और इसके अंदर जो है आपको करीब 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है, और जिसका आपको लाइसेंस जब तक आपको मिलता है अप्लाई करने के बाद का। अब अगर आप बिना लाइसेंस के जो है आईएसपी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। तो बिना लाइसेंस के अगर आईएसपी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसे आईएसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप जो है सिटी के जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के अंदर जो है कोई भी आईएसपी अवेलेबल नहीं है, या फिर एक या दो आईएसपी अवेलेबल हैं, लेकिन आप जो है खुद का भी वहां पे सर्विस चालू करना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे आईएसपी को कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी सिटी के अंदर अवेलेबल है, लेकिन आपके एरिया के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। बिकॉज कोई भी आईएसपी को जब वो अपना नेटवर्क को स्प्रेड करता है, तो स्प्रेड करने के लिए उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको करनी पड़ती है। तो आईएसपी वाले जो हैं ऐसे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली इनवाइट करते हैं जो उनके एज अ बिजनेस पार्टनर बनकर जो है एक सेपरेट जो है एक एरिया को कवर अप कर पाए। तो इसके लिए अगर आप रेडी हैं एक्सपेंस करने के लिए, तो आप ऐसे आईएसपी से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है मैं आपका ही जो ब्रांड है उसी को मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा। तो इन दैट केस सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, यानी कि वहां पे जो कस्टमर बेस किस तरह से होगा, बाकी जो कोर टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह हैं, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का जो एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और आप एक लीगल तरीके से काम कर पाएंगे। और अगर कोई मेजर इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली वो आईएसपी का खुद का ब्रांड है,
तो डेफिनेटली वो वहां से कोर टीम को जो है आपको सपोर्ट देगा, ताकि आपके एरिया में भी उसका नाम खराब ना हो। तो ये एक कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम आईएसपी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक आईएसपी को अगर हम विदाउट लाइसेंस की बात करें, विदाउट लाइसेंस लेकर अगर हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो करीब आप 1 लाख के आसपास जो है एक्सपेंस करके एक छोटा एरिया के अंदर जो है 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर आसानी से जो है आरएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है आप नेटवर्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है लाइसेंस वगैरह लेकर करना चाहते हैं, तो फिर उसकी लाइसेंस कॉस्ट और उसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह हैं वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ जो है वो बाय करनी पड़ती है। तो बैंडविड्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले तो बहुत ही कम कॉस्ट होती थी। आप जो है 10 Mbps की या 20 Mbps की भी एक थ्रूपुट ले सकते थे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से। तो आज की डेट में एयरटेल जो है वो सबसे बड़ा एक सर्विस प्रोवाइडर बन गया। वैसे तो बहुत सारी और कंपनीज हैं, लेकिन एयरटेल का एक खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आप अगर एयरटेल से लेते हो, क्योंकि अभी 2016 से पहले की बात करें तो आपको कुछ अलग अलग पोर्ट्स मिल जाते थे 10 Mbps के, 20 Mbps के, लेकिन अभी जो है क्योंकि जब से कुछ कंपटीशन मार्केट के अंदर बढ़ा है, तो ऐसे में जो है यहां पर भी इन्होंने एक फिक्स कर दिया गया कि आपको 45 Mbps का तो डेफिनेटली मंथली जो है बैंडविड्थ बाय करना ही पड़ेगा। अब आगे आपके कस्टमर्स उतने हैं या नहीं है वो यहाँ पे मायने नहीं रखता। आपके लिए मिनिमम इसका जो एक्सपेंस पड़ेगा, अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ बैंडविड्थ का जो मंथली कॉस्ट पड़ेगी वो कुछ 40 से 50 हजार के बीच में आएगी, राइट। तो ये मैंने एवरेज कॉस्ट बताई, बाकी इससे कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है आपके लिए मेजर एक्सपेंसेस हैं। अगर आप जो है ऑन एन एवरेज अगर लाइसेंस लेके बात करते हैं क्लास सी के साथ में, तो आपका जो है करीब करीब यहाँ से 4 से 5 लाख का जो खर्चा आ जाता है, एक्सपेंस आता है कोई आईएसपी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप जो है 2 या 3 लाख के बीच में जो है एक्सपेंस करने के बाद भी, इतना बजट लेने के बाद भी अपना आईएसपी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहां पे वही आ जाती है कि आपका फर्स्ट डे से जो है आपके पास एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले ही महीने जो है आप जो एक्सपेंस आपने लिया उतना एक्सपेंस आपने रेडी कर लिया कि हाँ मेरे पास इतना बजट आ चुका है, अब मैं आईएसपी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो अगर आप पहले महीने का एक्सपेंस कर देंगे तो आपके पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का बैकअप प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट डे से ही बात करें, आज अगर मैंने आईएसपी बिजनेस लॉन्च करा तो मेरे पास पहले दिन से ही या पहले महीने से इतने कस्टमर्स नहीं होंगे कि मेरा जितना एक्सपेंस हो रहा है वहां से मुझे कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर जो है वो चालू हो जाता है, सर्कल चालू हो जाता है पैसे का। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2-3 महीने अगर सस्टेन कर पा रहे हैं, 3-4 महीने सस्टेन कर पा रहे हैं, अपनी जेब से भी आप लगाकर जो है काम कर रहे हैं और मेहनत खूब अच्छी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप 3-4 महीने के अंदर इतने क्लाइंट लेके आ सकते हो जिसकी वजह से आपका जो खुद के एक्सपेंस हो रहे थे वो रुक जाएंगे। अगर प्रॉफिट की बात करें इसमें, तो प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद आपको जो है प्रॉफिट एक दिखना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही नॉमिनल सा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ये बिजनेस आपका आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपके पास जो है यहाँ पे काफी बेनिफिट जो है वो आपके बढ़ता चला जाता है। बट ये ऑल डिपेंड कि आपके पास कितनी क्लाइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये कुछ तरीके हैं मैंने आपको बताया जिसके जरिए आप जो है आईएसपी को स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बैंक गारंटी वगैरह कितने लेना होता है, उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के मैं दिखाता हूं कि आपके लिए क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या बैंक गारंटीज वगैरह आपको देनी होती है और क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं इन लाइसेंस को लेने के लिए। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जो है आपको जाना है एक वेबसाइट जिसको कहते हैं muftinternet.com। इस muftinternet.com वाली वेबसाइट पे जाके जो है आप बेसिकली आईएसपी कंसल्टेंसी जो है इंडिया के अंदर आप अगर लेना चाहते हैं कहीं पर भी कहीं से भी, तो आप जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे रीड मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे स्टार्ट
WISP बिजनेस, यानी कि आपको जो है अगर WISP बिजनेस की फ्रेंचाइजी बेस पे कुछ मॉडल रेडी करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। ISP लाइसेंस एप्लीकेशन की बात करें तो हमें ISP लाइसेंस का लेना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ISP लाइसेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड हैं। सो बेसिकली यहां पे 4 स्टेप टू गो योर ISP लाइसेंस, 4 चीजों की अवेलेबिलिटी होती है यहां पे। पहले तो आपको चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहां पे चेक करने के लिए आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जो है आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और सेकंड यहां पे ISP मेंशन इन कंपनीज MOA, उसके अंदर जो है आपका एक टर्म यूज होना चाहिए जो MOU जो है MOA जो है उसके अंदर आपके पास यहां पे मेंशन होना चाहिए कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस है। ये वर्ड जो है आपके उसके अंदर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। देन सी दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है यहां पे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिसमें आपका कंपनी का नेम, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, कंपनी का ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड कंपनी का नंबर होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, कंपनी डायरेक्टर नेम्स होने चाहिए, यहां पे प्रोफाइल शेयरिंग रेशियो ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, नेम ऑफ ऑथराइज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उनका यहां पे पूरा डिटेल में आपको होना चाहिए। कंपनी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां पे स्कैन कॉपी ऑफ योर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, AOA का, और उसके बाद जो है आपको MOA का चाहिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके कंपनी के। और यहाँ पर CA की डिटेल आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो CA की डिटेल के अंदर आपको नेम ऑफ CA, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर CA, और CA का फर्म का नेम, उनका जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम चाहिए, CA का मेंबरशिप जो नंबर होता है वो चाहिए, यहाँ पे फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो CA मतलब आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं, फिर वो चाहे क्लास A का हो, B का हो या C का हो। इसी तरह से कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं क्लास A कैटेगरी की अगर लेने जाते हैं तो करीब आपको जो है यहाँ पे 2,40,00,000 के आसपास जो है रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपकी वैलिड की बात करें तो 20 साल का वैलिड होता है ये, और इसमें आप ऑल इंडिया के अंदर कभी भी काम कर सकते हैं, और इसमें टाइम टेकन 3 से 5 महीने का आपको लग सकते हैं। डॉट एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे वो करीब आपकी 30,50,000 है। तो यहाँ पे बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है 2,10,00,000 रुपए की, ठीक है। और इसमें जो इनकी खुद की कंसल्टेंसी फीस है वो इंक्लूड नहीं है, वो इनकी अपार्ट फ्रॉम दिस होगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेट कोड पे लेंगे तो आपको सारी डिटेल और भी इसमें एडिशनल मिल जाएगी। अगर क्लास B कैटेगरी में जाते हैं तो इसका भी जो वैलिड पीरियड है वो 20 ईयर्स के लिए है। इसमें आप जो है स्टेट पे या फिर मेजर जो मेट्रोज हैं उनके अंदर जो है आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। इसमें 3 से 5 महीने का टाइम लगेगा आपके लाइसेंस के लिए। आपको यहाँ पे जो डॉट एप्लीकेशन फीस है वो करीब 2,15,000 रुपए है, और बैंक गारंटी आपको जो है यहाँ पे 11 लाख रुपए की बैंक गारंटी जो है आपको देनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 13,50,000 रुपए का जो है आपको एक्सपेंस जो है हो सकता है। इसमें इनकी कंसल्टेंसी फीस जो है वो अलग से होगी। फिर क्लास C में जाते हैं तो आपको करीब 1 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंस आता है। ये भी आपका 20 साल के लिए वैलिड है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे आप काम कर सकते हैं। 3 से 5 महीने आपके लग जाते हैं इस लाइसेंस को मिलने के लिए। यहाँ पे डॉट एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी 30,000 रुपए है, और बैंक गारंटी यहाँ पे 60,000 रुपए का एक जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाकर इनको देना पड़ता है हैंडओवर एज अ बैंक गारंटी। तो ये जो है आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इनकी कंसल्टेंसी फीस होगी वो अलग होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खुद भी आकर सारी चीजें जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो ISP के लिए चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। कंपाइल डॉक्यूमेंट आपकी यहाँ पे 4 स्टेप्स के अंदर जो है। अब फाइनली आपको क्या करना होता है यहाँ पे बाय बैंडविड्थ फॉर रीसेल। तो आप अगर बैंडविड्थ को रीसेल करने के लिए करते हैं तो यहाँ से सारी डिटेल आपको जो है पूरी मिल जाएगी। जो भी आपको डिटेल चाहिए वो सारी डिटेल आपको A to Z यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो आप यहाँ पे
आकर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप ये सारी डिटेल जो है आसानी से ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको जो है ये पूरी कंप्लीट डिटेल जो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर दी है वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी। और अगर आप जो है और कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे या फिर यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हम जो है आपको 1-to-1 गाइड कर पाए। और आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजेबल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।